हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का क्लास लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। इसकी पूर्व की क्लासेस आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया स्टूडेंट, वहां पर जाकर प्ले लिस्ट से इसकी पूर्व की क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। जो रेड कलर का थंबनेल है स्टूडेंट वो आप लोगों का है यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ सेकेंड सेमेस्टर का है, और जो ग्रीन कलर का थंबनेल है स्टूडेंट वो फोर्थ सेमेस्टर का है यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है स्टूडेंट। आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाकर इसकी पूर्व की क्लासेस वहाँ से देख सकते हैं। आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं। आपका नया चैप्टर 17 है स्टूडेंट, जो कि आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि गर्भावस्था क्या होता है, प्रसव क्या होता है और प्रसव से संबंधित कितनी जटिलताएं होती हैं, आपातकालीन प्रसव क्या होता है, ये सब कुछ आप लोगों का इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा स्टूडेंट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आपका गर्भावस्था स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट, आपका गर्भावस्था, प्रसव एवं आपातकालीन प्रसव स्टूडेंट। तो गर्भावस्था क्या होता है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि एक मेल तथा फीमेल का सेक्सुअल कांटेक्ट यानी फिजिकल रिलेशनशिप ही क्या करता है, फिजिकल रिलेशनशिप के जरिए ही नए जीव का सृजन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है आपका गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी क्या होती है। तो जिस दिन से महिला व पुरुष में यौन संबंध स्थापित करने के परिणाम स्वरूप गर्भाधान की क्रिया होती है उसी को हम गर्भावस्था कहते हैं, या फिर जनरल दूसरी भाषा में हम क्या इसको और स्पष्ट समझते हैं स्टूडेंट। देखिए, जब एक मेल तथा एक फीमेल एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट यानी इंटरसेक्स करते हैं या फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या होता है, मेल का स्पर्म फीमेल के बॉडी में इंटर यानी प्रवेश करता है और फीमेल का ओवम दोनों आपस में मिलकर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नए जीव का सृजन करते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इस अवस्था को ही क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस अवस्था को ही हम क्या बोलेंगे, गर्भावस्था बोलते हैं। आइए स्टूडेंट देखिए, ये आपका एक गर्भाशय का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। हमने आपको बताया था पूर्व की क्लासेस में कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करते, तीन हम भागों में बांटे थे, जिसमें पहला क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका क्या था, ओवरी था। फिर दूसरा था एसेसरी डक्ट, जिसमें हम यूटेरस ये सब के बारे में हम पढ़े थे। और तीसरा क्या था आपका स्टूडेंट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया था, जिसको हम कंप्लीट रूप से क्या कहते थे, वल्वा कहते थे। वल्वा क्यों कहते थे स्टूडेंट, इसमें क्या था, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा और क्लाइटोरिस, ये सब आपका वेजाइना, ये सब मिलाकर क्या था, आपका वल्वा कहलाता था स्टूडेंट। तो आइए देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने आपको बताया कि क्या है, मेल का स्पर्म यानी स्पर्म को कौन भेजेगा, इस भेजता, तो पेनिस के द्वारा मेल का स्पर्म फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या प्रवेश करता है, उसके बाद क्या होता है, फीमेल का ओवा जो है मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, एक नया जीव का सृजन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो ओवा है यानी अंडा कहाँ से निकलेगा, तो ओवा यहाँ क्या निकलता है, ओवरी से निकलता है। फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 2 होती है। ये भी क्या है, आपका ओवरी ही है स्टूडेंट। ठीक है, फीमेल में ओवरी की संख्या यानी अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओवा जो होता है स्टूडेंट वो मतलब इस महीने मान लीजिए आपका लेफ्ट से निकला तो अगले महीने क्या होगा, आपका इस राइट से निकलेगा। ठीक है, जो अंडाणु होते हैं स्टूडेंट तो वो क्या होते हैं, अल्टरनेट निकलते हैं। मतलब जनवरी में मान लीजिए इस आपका राइट साइड के ओवरी से निकला अंडाणु, तो फरवरी में क्या हो जाएगा, आपका
ये लेफ्ट साइड से निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ से अंडाणु क्या होते हैं, ओवा निकलते हैं। ओवा क्यों क्या होते हैं, गोल शेप, इनका गोल शेप होता है स्टूडेंट, और इसमें कोई मतलब मूवमेंट नहीं होता। ये क्या होते हैं, ये स्थिर रहते हैं। लेकिन स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म आपका ये स्ट्रक्चर होता है। तो स्पर्म में जो टेल पाया जाता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये स्पर्म को मूवमेंट प्रदान करता है। तो स्पर्म का शेप कैसा होता है स्टूडेंट, आपका स्पर्म जो होता है स्पून शेप का होता है। और ये क्या करता है, ये जब आपका यहाँ पहुँचता है, मान लीजिए फॉलोपियन ट्यूब में पहुँचता है, तो यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपका ओवा रहता है, और ये आपका स्पर्म यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करते करते पहुँचा। तो यही एक जंक्शन होता है जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओवा जो बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फिजिकल रिलेशनशिप के पहले ही क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है। यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले ही क्या होता है स्टूडेंट, ओवा ओवरी से क्या होते हैं, ओवा निकलने लगते हैं, जिसे अंडाणु निकलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी अंडो उत्सर्जन बोलते हैं स्टूडेंट। और क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, आपका फिम्बरी होता है। जैसे ही ओवा निकलता है, फिम्बरी क्या करता है स्टूडेंट, उसको सक कर लेता है। ठीक है, सक कर लेता है, कौन, ओवा को फिम्बरी क्या करता है, सक कर लेता है। फिर सक करके फिर क्या होता है, वो आगे मतलब भेजता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, एम्पुला स्थान पाया जाता है। हमने आपको पूर्व क्लासेस में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की फॉलोपियन ट्यूब को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है, फंडिबुलम, इस्थमस और क्या था, एम्पुला। और जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपका फॉलोपियन ट्यूब में इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर होता है, या यूं कह सकते हैं कि एम्पुला में होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पर फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाते हैं, यही आपका जायगोट बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद क्या हुआ, जायगोट बन गए। फिर यही जायगोट क्या होता है, धीरे 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 आकर आपके यूटेरस के वाल्व से क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, यूटेरस के वाल से क्या होता है, चिपक जाता है। यूटेरस के कितने वाल पाए जाते हैं, या कितनी लेयर होती हैं, या कितनी दीवारें पाई जाती है स्टूडेंट, तो हमने आपको क्लास में बताया था कि यूटेरस में क्या होती है, 3 परतें पाई जाती हैं, या 3 दीवारें पाई जाती हैं। पहला क्या था, बाहरी परत को हम क्या बोलते थे स्टूडेंट, पेरीमेट्रियम बोलते थे। बीच वाले परत को हम क्या बोलते थे, मायोमेट्रियम बोलते थे। और सबसे आंतरिक परत को हम क्या बोलते थे, एंडोमेट्रियम बोलते थे स्टूडेंट। ठीक है, तो जब ये मतलब जायगोट यहाँ पर आके यूटेरस के इंटरनल वाल्व से जाकर चिपक जाता है स्टूडेंट, तो वही हमारा क्या होता है, यहाँ पर आकर इसका चिपकना ही क्या डिसाइड करता है, आपका ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक जब तक ये फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने तक के लिए प्रोसेस को हम ये नहीं कह सकते हैं कि गर्भाधान हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आकर ये क्या होता है, गर्भाशय के दीवार से जाकर चिपकता है, तो वो तब क्या होता है, तब हमारा क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, यानी प्रत्यारोपण होता है। प्रत्यारोपण भी किसका होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा प्रत्यारोपण किसका होगा, आपका ब्लास्टोसिस्ट का होता है। किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का होता है स्टूडेंट, ब्लास्टोसिस्ट का होता है। यानी यहाँ ये जायगोट है, यहाँ पर आकर जब चिपक गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो गर्भावस्था की जो प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप में होती है स्टूडेंट, यानी गर्भावस्था की प्रक्रिया जो होती है उसमें कितने स्टेज पाए जाते हैं, 3 स्टेप पाए जाते हैं। कितने स्टेप, आपके 3 स्टेप होते हैं। कौन, ठीक है, कितने स्टेप होते हैं स्टूडेंट, 3 स्टेप होते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गर्भावस्था की प्रक्रिया के में कितने चरण होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, 3 चरण होते हैं, या 3 स्टेप्स ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसेस। ठीक है, 3 स्टेप्स ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसेस। पहला क्या होता है स्टूडेंट, पहला आपका हो जाएगा ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्जन। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, इसको ओव्यूलेशन, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अंडो उत्सर्जन, यानी अंडे का निकलना। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन। और आपका तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरोपण
आरोपण या इसी को प्रत्यारोपण बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? प्रत्यारोपण। ठीक है, क्या होता है? पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा? ओवुलेशन होता है यानी अंडोत्सर्जन होता है। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा प्रोसेस क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी कहने का यहाँ मतलब है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और ओवा का न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर फ्यूज होते हैं। किसके द्वारा? फर्टिलाइजेशन के द्वारा। और ये एक नया मतलब जायगोट का निर्माण करते हैं। फिर यही जायगोट क्या होगा? यहाँ पर जायगोट का निर्माण होगा। फिर यही जायगोट धीरे 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 क्या करेगा? यूटेरस के वाल में आ जाता है। यूटेरस के कितने वाल होते हैं? तो 3 वाल होते हैं। पहला को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीट्रियम। दूसरा को हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। तीसरा को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है स्टूडेंट, यही क्या होता है? पीरियड के जब लड़कियों को पीरियड होता है तो उस समय क्या होता है? यही एंडोमेट्रियम का वाल ही क्या होता है? झड़ जाता है स्टूडेंट। एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है किसकी बनी होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि एंडोमेट्रियम यानी जो आंतरिक लेयर जो होती है वो क्या होती है? ब्लड की बनी होती है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है आपका? यही पाकर एंडोमेट्रियम से ये जुड़ जाता है कौन? ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ तक क्या था? ये जायगोट था। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे प्रक्रिया होती रहती है। लास्ट में ये क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ये ही आपका क्या होता है? आपके यूटेरस के इंटरनल वॉल से जुड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। फिर देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि गर्भावस्था जो होती है वो कितने महीने की होती है? तो हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था जो होती है वो 9 महीने की होती है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दे देगा? कभी कभी क्या दे देता है कि गर्भावस्था जो होती है 9 महीने 10 चंद्रमास। ठीक है, चंद्रमास का मतलब है कि 9 महीना और 10 दिन एक्स्ट्रा जो हो गया वो हो गया चंद्रमास। या फिर क्या होता है? 280 दिनों का होता है स्टूडेंट। ठीक है, गर्भावस्था कितने दिनों का होता है? आपके क्वेश्चन में ये दे देगा ऑप्शन। अगर 280, 260, 290, 310 दे देगा तो हम क्या बताएंगे कि जो गर्भावस्था होता है वो हमारे कितने दिन का होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 280 दिन का होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा स्टूडेंट कि गर्भावस्था की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं स्टूडेंट? तो हम क्या बताएंगे? गर्भावस्था की प्रक्रिया में जो होते हैं वो 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है आपका? ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्जन। दूसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और तीसरा क्या होता है? इम्प्लांटेशन यानी आरोपण या प्रत्यारोपण होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये 3 चरण होते हैं। ओवुलेशन को हम क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ से क्या हुआ? ओवरी के से अंडा निकलने का यानी ओवरी से ओवा का निकलना ही क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है स्टूडेंट। फिर क्या है आपका? फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? मतलब स्पर्म तथा ये ओवा दोनों क्या हुए? फ्यूज हुए। किस प्रोसेस से? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से फर्टिलाइज होकर फिर क्या करेंगे? आपका जायगोट बनाते हैं। तो वो क्या? जायगोट का बनना ही क्या कहलाता है? आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर यही जायगोट क्या हुआ? धीरे धीरे जब आकर आपकी यूटेरस के इंटरनल वॉल से जाकर चिपकता है, वही हमारा क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे और कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है आप लोगों का कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं। क्या क्या मतलब समस्याएं आती हैं गर्भावस्था के दौरान, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो गर्भावस्था के दौरान जो जटिलताएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक जो होती है आपका सामान्य जटिलता होता है स्टूडेंट, यानी सामान्य समस्या होती है। और दूसरी क्या होती है? जटिल समस्या होती है। स्टूडेंट हम लोग अभी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि गर्भावस्था क्या होता है। अब हम गर्भावस्था के दौरान कितनी समस्याएं होती स्टूडेंट या जटिलताएं होती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो गर्भावस्था हमने आपको बता दिया स्टूडेंट कि क्या होता है। स्पर्म जो है आपसे जाकर मिलकर फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाता है। फिर वही जायगोट क्या होता है? धीरे 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 जाकर आपके यूटेरस के इंटरनल वॉल से जाकर चिपक जाता है। इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गर्भावस्था बोलते हैं स्टूडेंट। अब आप ये भी जानिए स्टूडेंट कि जो ओवा होता है वो मतलब किसके फटने की वजह से निकलता है? तो याद रखिए
रखिएगा, ओवरी में ही क्या होता है स्टूडेंट, आपका ग्राफियन फॉलिकल्स होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने से ही ओवा निकलती है तथा फिम्बरी क्या करती है, उसको सक कर लेती है और सक करने के बाद वो क्या करती है, फॉलोपियन ट्यूब के इंटरनल में यानी एम्पुला में भेज देती है। और एम्पुला में ही क्या होता है स्टूडेंट, स्पर्म रहता है और वहीं पर क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, जाइगोट का निर्माण होता है। फिर वही जाइगोट धीरे 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 क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और ब्लास्टोसिस्ट ही जाकर क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल से जाकर चिपक जाता है स्टूडेंट। ये इतने हैं कि गर्भावस्था वो अवस्था होती है जो कि आपका जहाँ पर प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ स्टूडेंट, वहाँ से लेकर जन्म तक की अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था कहते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा, आपका फर्टिलाइजेशन वाले डे से नहीं होगा, जब वो जाइगोट जाकर जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, वो जाकर जब यूटेरस के वाल्व से चिपक जाता है, वहाँ से लेकर आपका बेबी के बर्थ तक की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गर्भावस्था बोलते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम लोग गर्भावस्था के दौरान जो जटिलताएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या होता है, सामान्य जटिलताएं या समस्या होती है स्टूडेंट। तो ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि मतलब गर्भावस्था के दौरान सामान्य जटिलताएं जो होती हैं वो सभी वुमेन्स में मतलब कॉमन पाई जाती हैं। जैसे आपका क्या है, जी मिचलाना या छाती में जलन। जी मिचलाना या छाती में जलन जो होता है उसको दूसरे नाम क्या देते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जी मिचलना या छाती में जलन जो होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। जी का मिचलना और छाती में जलन क्या कहलाता है स्टूडेंट, आपका मॉर्निंग सिकनेस कहलाता है। ये क्यों होता है स्टूडेंट, किसकी वजह से होता है, तो याद, जी का मिचलना और छाती में जलन जो होता है वो क्यों होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि शरीर के अंदर ब्लड में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का क्या लेवल जो है अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, आपका जी मिचलता है और छाती में जलन होता है। ये जो ड्यूरेशन होता है वो कितने महीनों तक चलता है स्टूडेंट, तो 1 से 3 महीने या 2 महीने तक ये जनरली क्या होता है, महिलाओं में पाया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, कौन से हार्मोन्स की वजह से ये होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर जो होता है ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जी मिचलता है और छाती में क्या होती है, जलन होती है। इसी को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे स्टूडेंट देखिए, दूसरा क्या है, यानी उल्टी का होना। तीसरा क्या है, कब्ज या पाइल्स की समस्या आ जाती है। ठीक है, उस गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, मतलब खाना जो होता है अच्छा से पचता नहीं है, अपच की शिकायत होती है स्टूडेंट, तो वही फिर क्या होता है, बाद में कब्ज बना लेता है और अगर स्टूल्स नहीं पास होंगे तो वही क्या होता है, पाइल्स की भी समस्या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में देखा जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका व्यवहार में परिवर्तन, यानी इस अवस्था में क्या होता है, महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बिहेवियर चेंजेस पाए जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि उनका जो मूड होता है वो स्मूथ की तरह होता है। कभी क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं और छोटे छोटे बातों पर वो खुश भी हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका डायरिया, मतलब ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, दस्त बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, डायरिया का भी सिम्टम्स पाया जाता है स्टूडेंट। अगला है स्टूडेंट आपका इंसोमिया। इंसोमिया क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इंसोमिया जो होती है वो प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में क्या होती है, इतना दर्द पीड़ा या सूजन हो जाता है, उस समय क्या होता है, उस स्त्री को जो होती है नींद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं। ये सब क्या स्टूडेंट, ये सब आपके कॉमन मतलब सिम्टम्स है, या आप यूँ कह सकते हैं कि सामान्य जो है समस्याएं थी। अब आइए हम स्टूडेंट आगे बात करते हैं जटिल समस्या। तो जटिल समस्या में क्या होती है स्टूडेंट, यानी ये सब तो जनरल मतलब सभी में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे केस भी सामने आते हैं जिसमें क्या होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी को जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपका पहला जटिल समस्या होता है स्टूडेंट प्री एक्लेमेसिया। ठीक है, प्री एक्लेमेसिया। दूसरा क्या होता है, एक्लेमेसिया। और तीसरा क्या है, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम। ठीक है स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट, प्री एक्लेमेसिया, दूसरा क्या है, एक्लेमेसिया। तो एक्लेमेसिया के पहले क्या होता है, प्री माने जो एक्लेमेसिया की जो कंडीशन है उसके पहले आपका प्री एक्लेमेसिया आएगा,
फिर बाद में क्या होगा, एक्लेम्सिया आएगा, फिर क्या है, हाइपर मेरिस ग्रेविटेरियम होता है स्टूडेंट। तो जो प्री एक्लेम्सिया होता है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, तो आइए हम बात करते हैं उस अवस्था में जैसे देखा जाता है। तो ये क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये सब क्या है, गर्भावस्था विषाक्तता की समस्या होती है। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, गर्भावस्था, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गर्भावस्था विषाक्तता कहते हैं, विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, गर्भावस्था विषाक्तता की समस्याएं होती हैं, जो कि क्या होती हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, गर्भकालीन विषाक्तता बोलते हैं स्टूडेंट। और ये एक्लेम्सिया को दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, तो PIH बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है स्टूडेंट, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि गर्भकालीन विषाक्तता क्या है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि आपको ऑप्शन में रहेगा प्री एक्लेम्सिया, बी ऑप्शन रहेगा आपका एक्लेम्सिया, सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो हमारा गर्भकालीन विषाक्तता है तो क्या है, प्री एक्लेम्सिया है और एक्लेम्सिया है, तो यानी क्या है, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। फिर आपका तीसरा, दूसरे इसी तरह इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमाकर पूछ सकता है स्टूडेंट कि हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम जो है वो किस तरह की विषाक्तता है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि गर्भकालीन विषाक्तता है, ऑप्शन बी दे देगा पाचन से संबंधित विषाक्तता है, ऑप्शन सी दे देगा रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन तंत्र से संबंधित विषाक्तता है, ऑप्शन डी दे देगा आपका सर्कुलेटरी से संबंधित विषाक्तता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये क्या है, ये हमारा गर्भकालीन विषाक्तता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका प्री एक्लेम्सिया क्या होता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका इसमें इस अवस्था में जो होता है स्टूडेंट, या इस कंडीशन में क्या होता है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, यूरिन में क्या होता है, प्रोटीन निकलने लगता है, और पैरों में क्या होता है, सूजन हो जाता है। बीपी जो कितना बढ़ जाता है स्टूडेंट, आपका 140 से 90 हो जाता है, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में माँ को और बच्चों दोनों को क्या होता है, खतरा हो सकता है स्टूडेंट। इसीलिए अगर कभी ऐसा कंडीशन आए तो उस लेडीज़ को क्या करना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि गर्भावस्था के दौरान हमेशा क्या होता है, हर रूटीन चेकअप हर महीने करवाते रहना चाहिए, कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपका मतलब इलाज हो सके और आप प्रेग्नेंट लेडी और क्या हो, बच्चा दोनों क्या हो, सुरक्षित रहें स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्री एक्लेम्सिया में क्या क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बीपी जो होता है बढ़ा हुआ रहता है, यूरिन में क्या होता है, प्रोटीन का आना, और पैरों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं एक्लेम्सिया का। तो एक्लेम्सिया के कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका मतलब 9 महीने तक आपका क्या होगा, बीपी बढ़ा रहता है, यानी 9 महीने नहीं, सॉरी, यहाँ 5वें महीने से स्टार्ट हो जाएगा, 5वें महीने से लेकर 9 महीने तक आपका बीपी बढ़ा रहता है, यूरिन में प्रोटीन का आना, ठीक है, पैरों में क्या होता है, आपका सूजन होना और बेहोशी या कोमा होना। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, बढ़ा हुआ बीपी, सेम कंडीशन स्टूडेंट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वह लेडी जो होती है वो बेहोशी या कोमा की स्थिति में नहीं जाती है, लेकिन एक्लेम्सिया में क्या होता है स्टूडेंट, उसमें क्या हो जाता है, उसमें आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है, यूरिन में प्रोटीन भी निकल रहा है, पैरों में सूजन भी हो रही है, और क्या हो जा रहा है, बेहोशी या कोमा की कंडीशन आ जा रही है। यानी ये जो केस होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें माँ और बच्चे दोनों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है स्टूडेंट, इसलिए इसमें भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर कभी ऐसा कंडीशन आए तो उन्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी क्या होता है, बच्चे और माँ की जान को खतरा हो सकता है स्टूडेंट। इसमें तो मान लीजिए बचने की संभावना हो जाती है, लेकिन इस कंडीशन में उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर तीसरा क्या स्टूडेंट, हाइपरमेरिस या ग्रेविटेरियम, ये क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका 1 से 2 महीने या 3 महीने तक उल्टी होना, ये क्या, ये मतलब कॉमन सिम्टम्स हो जाएंगे या कॉमन समस्या हो जाएगी। लेकिन 3 महीने के बाद भी अगर लगातार उल्टी हो रहा है या 9 महीने तक हो रहा है, यानी 3 महीने से के बाद ही लगातार उल्टी हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि 9 महीने तक उल्टी का होना, और इसमें क्या हो जाती है, माँ और बच्चे दोनों की जान का खतरा
होता है, ये कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, ये समस्या हमारी क्या कहलाती है, तो हाइपरमेरिस ग्रेविटेरियम कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मतलब आपके सामान्य जटिलताएं क्या होती हैं और जटिल समस्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट। जटिल समस्या को हम क्या बोलते हैं, गर्भकालीन विषाक्तता बोलते हैं। और इसमें कितने आते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे तो गर्भकालीन विषाक्तता बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ये हम आपको 3 बता दें कि गर्भकालीन विषाक्तता क्या क्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अभी हम आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टेजेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेजेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था की अवस्थाएं। तो गर्भावस्था, आपको पहला क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो याद रखिएगा कि गर्भावस्था की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। यानी स्टेजेज ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे, स्टेजेज ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो 3 होती है। तो पहला क्या है स्टूडेंट, आपका पीरियड्स ऑफ जायगोट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डिंबावस्था या बीजावस्था बोलते हैं। ये अवस्था जो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि जो आप लोगों का मतलब पीरियड्स ऑफ जायगोट्स है या डिंबावस्था या बीजावस्था वो कितने दिनों का होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये 0 से 2 वीक्स यानी 0 से 2 सप्ताह की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स ऑफ जायगोट बोलते हैं या डिंबावस्था, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजावस्था बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जब मेल का स्पर्म तथा फीमेल का ओवा फर्टिलाइज होते हैं उस डे से काउंट होता है, उसे हम 0 डे कहते हैं। यानी जब क्या हुआ, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा फर्टिलाइज होकर मतलब उस दिन से वो काउंट होगा। ठीक है, फर्टिलाइज डे से काउंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, 0 डे बोलते हैं स्टूडेंट। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 0 डे क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 0 डे हम उसे कहते हैं कि जब मेल का स्पर्म तथा फीमेल का ओवा फर्टिलाइज होते हैं उस डे को हम क्या बोलते हैं, 0 डे काउंट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ये फर्टिलाइज कहाँ होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा फॉलोपियन ट्यूब में होते हैं। फॉलोपियन ट्यूब के भी किस भाग में होते हैं स्टूडेंट, एम्पुला में होते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या स्टूडेंट, आपका पीरियड्स ऑफ एम्ब्रियो है। दूसरा स्टेज क्या होता है, गर्भावस्था की दूसरा अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स ऑफ एम्ब्रियो, या इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था। क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था। यह अवस्था जो होती है वो कितने दिनों की होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2 से 8 वीक्स यानी सप्ताह की होती है। यानी इसे यह कब तक का समय होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह 2 महीने का समय होता है। देखिए स्टूडेंट पहला अवस्था जो था वो आपका 0 से 2 सप्ताह का था, और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 से 8 वीक्स का हो जाएगा। यानी दूसरे सप्ताह से जुड़ होगा और 8 वीक्स तक चलेगा। यानी 1 महीने में क्या कितना होता है स्टूडेंट, आपका 4 सप्ताह का 1 महीना होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यह 2 महीने का होता है स्टूडेंट। ठीक है, यह क्या होता है, यह एम्ब्रियो अब तक क्या होता है, बन गया होता है स्टूडेंट। ठीक है, पहले क्या था, वो ब्लास्टोसिस्ट था। ब्लास्टोसिस्ट जो है आपका एंडोमेट्रियम के से चिपक गए, वहां से क्या हुआ, भोजन लेने लगा, तो फिर क्या हुआ, ये 2 महीने में क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। अब एम्ब्रियो को हम कितने स्तर में बांटते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एम्ब्रियो को हम क्या किए, एम्ब्रियो को कितने स्तर में बांटते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 3 स्तर में हम बांटते हैं। कितने स्तर में, 3 स्तर में। पहला क्या है, एंडोडर्म जिसको हम बाह्य स्तर बोलते हैं। दूसरा क्या है, मीजोडर्म जिसको हम मध्य स्तर बोलते हैं। तीसरा क्या है, एंडोडर्म जिसको हम आंतरिक स्तर बोलते हैं स्टूडेंट। तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो कितने भागों में बढ़ता है स्टूडेंट, याद रखिएगा 3 भागों में बढ़ता है। पहला क्या है, एक्टोडर्म, दूसरा क्या है, मीजोडर्म, तीसरा क्या होता है, एंडोडर्म होता है स्टूडेंट। जो आपका एक्टोडर्म होता है वह शरीर का कौन सा भाग बनाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये नर्वस सिस्टम और स्किन बनाता है। जैसे हमारा एक्टोडर्म से हमारे बॉडी का कौन कौन सा पार्ट बनेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, बाल है, आँख है, नाक है, कान है, नाखून है, त्वचा है। ये सब क्या है, सब हमको विजिबल है ना, एक्सटर्नल दिखाई देते हैं ना स्टूडेंट। इसलिए क्या है, एक्टोडर्म से क्या होता है, हमारा आँख, कान, नाक, या यूं कह सकते हैं आपका नर्वस सिस्टम और स्किन बनता है। नेक्स्ट है आपका मीजोडर्म। मीजोडर्म से क्या होता है, मसल्स बनते हैं, स्केलेटन बनते हैं, किडनी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और आपका क्या है, जैसे जितने भी आपका मेसोडर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मध्य का। तो मसल्स क्या होती है, मसल्स मांसपेशी क्या होती है, आपका बीच में स्केलेटन क्या होता है, ये बीचों बीच पाया जाता है।
किडनी का पोजीशन क्या होता है ये भी आपका बीचों बीच होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मेजोडर्म से हमारे बॉडी का कौन सा भाग बनता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, मसल, स्केलेटन, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। फिर आइए स्टूडेंट बात करते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म से हमें क्या बनता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनते हैं, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये सब क्या होता है। लंग्स भी क्या होता है, हमारे शरीर के बहुत अंदर होता है। हार्ट की भी पोजीशन क्या होती है, हार्ट भी क्या होता है, हमारे शरीर के बहुत ही अंदर पाया जाता है। लीवर भी क्या होता है, शरीर के अंदर पाया जाता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तीसरा स्टूडेंट देखिए आपका है पीरियड्स ऑफ फीटस। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, पीरियड्स ऑफ फीटस। इसे हम क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं। तीसरा क्या है स्टूडेंट, पीरियड्स ऑफ फीटस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यह क्या होता है, यह 2 महीने के अंत से शिशु के जन्म तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं स्टूडेंट। 2 महीने के अंत से शिशु के जन्म तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब याद रखिएगा यहाँ पे 2 महीने दिया स्टूडेंट, तो याद रखिए 0 से 2 वीक्स की जो अवस्था होती है, समय होता है, वो क्या होता है हमारा डिम्बावस्था और बीजावस्था, डिम्बावस्था या बीजावस्था कहलाता है। फिर क्या है 2 से 8 वीक्स सप्ताह यानी 2 महीने का समय क्या होता है हमारा भ्रूणावस्था यानी पीरियड्स ऑफ एम्ब्रियो कहलाता है स्टूडेंट। फिर तीसरी अवस्था क्या होती है, तो जैसे ही दूसरा महीने का अंत हुआ यानी दूसरे महीने के अंत से शिशु का जन्म होने तक की अवस्था को ही हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, आपके गर्भस्थ शिशु की अवस्था कह रहे हैं। 2 महीने के अंत से शिशु के जन्म तक की अवस्था को हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, गर्भस्थ शिशु की अवस्था कह रहे हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को गर्भावस्था समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रसव बताएंगे, प्रसव कितने प्रकार के होते हैं और आपका आपातकालीन प्रसव क्या होता है, ये सब और क्या क्या मतलब जटिलताएं इसमें भी आएंगे, वो सब आपको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट और अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ पर सारे चीज़ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमने क्लियर कर दिया। सभी गर्ल्स को अपने अंगों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से आप लोग देखिए और इसे राइट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को प्रसव क्या होता है और आपातकालीन प्रसव क्या होता है ये हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन के जरिए भी आपको इसको समझा दिया है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग इसे अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अभी तक को करिकुलर के बारे में जानते नहीं स्टूडेंट कि उन्हें कौन सा पेपर देना है। वो जब एग्ज़ाम आ जाएगा, उनको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तब वो जानते हैं कि हाँ को करिकुलर में हमें ये पढ़ना है। तो जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो क्या करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन बच्चों को जिन्हें नहीं पता है उनकी भी तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।